एआई आपके काम को मजीद आसान और मजीद एफिशिएंट वे में कर रहा है, ठीक है। तो एआई को इस्तेमाल किसने करना है? किसी इंसान ने इस्तेमाल करना है ना। तो एआई अगर एक इंजीनियर है, वो अपने काम में, फॉर एग्जांपल एक आर्किटेक्ट है, वो एआई को यूज़ करना सीख लेता है। अब वो एआई के ज़रिए मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाना सीख जाएगा, ठीक है। वो डिज़ाइन कैलकुलेशंस जो कि दूसरों को 2-2 दिन 3 दिन लगते हैं, वो एआई को यूज़ करके विद इन 2 और 3 मिनट्स कर लेता है। तो एफिशिएंट ज़्यादा कौन हुआ? वो बंदा जो एआई को यूज़ कर रहा है या वो बंदा जो एआई को नहीं यूज़ कर रहा? ठीक है, ऑब्वियसली वही जो एआई को यूज़ कर रहा है। तो जॉब किसकी जाएगी फिर? जिसने टेक्नोलॉजी से लड़ा, डरा और उससे पीछे हट गया। तो अगर एक टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो फिर तो आप पीछे रह जाओगे, और जो पीछे रहेगा वो निकल जाएगा दौड़ में से। तो इसे आप ये नहीं कह सकते कि एआई ने उसकी जॉब ली, इसे ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसने एआई के आगे हार मान ली और ख़ुद पीछे हट गया। सो ये काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ये एक मिसकंसेप्शन है, हमें डरना नहीं है। हाँ, ये तो हमारे लिए आसानियाँ लाने के लिए आया है। इसे तो हमने अडॉप्ट करना है, सीखना है। अब हम सीखेंगे नहीं, हम अपनी करेंगे, तो वो तो हमारी गलती है, दूसरे की तो नहीं। जी थैंक यू सर। उम्मीद है लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की। जी सर, तो ने बताया कि एआई बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो आपके हिसाब से जो इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन के, जिस तरह कैरियर इंस्टीट्यूट है, क्या एआई ह्यूमन ट्रेनर्स को रिप्लेस कर देगा फ्यूचर में? नो, ह्यूमन ट्रेनर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी एक बुनियादी वजह है, ह्यूमन साइकोलॉजी। हर बच्चे की, हर बंदे की एक एक अपनी नेचुरल साइकोलॉजी होती है। एआई ट्रेनर एड के तौर पर तो आ सकता है, लेकिन ट्रेनर नहीं बन सकता। वो इस वजह से कि वो बच्चे को समझाएगा, बताएगा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन वो लाइफ एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा जो वो टीचर लेकर आ चुका है, जो इसने 1000 2000 10,000 बच्चों को पढ़ाया हुआ है, और पढ़ा के उसने उनकी साइकी, उनके एक्सपीरियंसेस देख के उसने इतना कुछ सीखा हुआ है। वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें किसी किताब में नहीं है, किसी ऑनलाइन लाइब्रेरी में नहीं है। एआई ने कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है? उसी लाइब्रेरी से लेनी है जो उसके पीछे लगी हुई है, ठीक है? उसने नेट से ले लेगा, बाकी चीज़ों से इंफॉर्मेशन ले लेगा, लेकिन वो जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं जो कि किसी किताब में नहीं लिखे हुए, वो कहाँ से लाएगा? वो नहीं ला सकता। इसलिए वो एक उस्ताद जो होता है, सिर्फ वो आपको ये नहीं सिखा रहा होता कि ये काम कैसे करना है, नहीं, वो इसके साथ ज़िंदगी का पूरा तजुर्बा सिखाता है। वो चीज़ कहाँ से लाएंगे? वो नहीं ला सकते। इसको थोड़ा सा समझने की हमें ज़रूरत है, और इंशाल्लाह इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हमारे असातिज़ा को एआई को यूज़ करना चाहिए, ताकि वो बच्चे को टेक्निकली बेहतर समझा सकें, बता सकें, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन जो लाइफ का तजुर्बा है वो एआई ने नहीं बताना, वो उस्ताद ने। जी थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आपको अपनी जर्नी ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करनी पड़े, तो आप कौन-कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं थोड़ा सा इसको मोल्ड करूँगा। मैं ये कहूँगा कि मैं वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूँगा जो मैं समझता हूँ मेरे से हुई अपनी ज़िंदगी। हर इंसान से अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ भी होती हैं, तो वो मिस्टेक्स कोशिश करूँगा कि वो रिपीट ना करूँ, और कोशिश करूँगा नई गलतियाँ करूँ क्योंकि गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है। और इस तरह ये है कि पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए, नई गलतियाँ करनी चाहिए, ताकि आपको मज़ीद सीखने का मौका मिले। तो मैं पुरानी गलतियाँ नहीं रिपीट करूँगा, मैं नई गलतियाँ करूँगा। जी। तो ये मेरा होगा। मे बी शायद मैं काम वही करूं जो मैंने पहले किए, लेकिन गलतियां वो नहीं करूंगा। तो एक गलती जब रिपीट ना करें, नए रास्ता लें, तो हालात डिफरेंट होते हैं। उन हालात के अंदर इंसान नई गलती करता है और उससे एक नई चीज़ सीखता है। तो वो एक नई टाइमलाइन बनती है जी। इसी तरह। तो बस वो एक नई टाइमलाइन बनाएंगे फिर, लेकिन बस वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले की थी, नई गलतियां करेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। तो आप एंड पे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि किस तरह वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें?
मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि देखिए जी, जो कन्वेंशनल स्टडी है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन आज के दौर में कन्वेंशनल स्टडी के साथ साथ हमें अनकन्वेंशनल स्टडी, जिसे हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, वो भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम कन्वेंशनल में ही रहने चाहते हैं तो कन्वेंशनल बीएस, सीएस या दूसरी डिग्रीज, ग्रेजुएशन, जो ट्रेडिशनल ग्रेजुएशंस हैं वो हमें कुछ नहीं देंगी। आजकल कंपटीशन बहुत सख्त है, हमारे मुकाबले पे उस इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं जो कि शायद हम उन तक पहुंचने में हमें कई साल लग जाएं। तो हम अगर चाहते हैं, हर इंसान ड्रीम करता है कि वो आगे से आगे जाए और बाहर जाए, अपने रास्ते बनाए, डिफरेंट ख्वाब होते हैं तरक्की करने के, तो फिर हमें कुछ उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा माइल हमें जाना पड़ेगा। अपनी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा और अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अब मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आज से 20-25 साल पहले अगर हम बैठे हों या 30 साल पहले चले जाएं, तो उस दौर के अंदर अगर किसी ने बीएससी की होती थी या बीकॉम किया होता था तो उसकी एक वैल्यू होती थी। आज उस चीज़ की वैल्यू कम हो गई है, बल्कि ख़त्म हो गई है। अब अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ बीकॉम या बीएससी करके तो मैं एक अच्छा कर लूँगा, आप खुद को इस्टेब्लिश कर लूँगा, नो, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो अब मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है, सिर्फ कन्वेंशनल के लिए नहीं, नॉन कन्वेंशनल के लिए भी। सो अब दोनों हिस्सों पे काम करना पड़ेगा और दोनों हिस्सों पे काम करके ही हम आगे जा सकते हैं, वरना रास्ते बड़े मुश्किल हो चुके हैं अब। जी थैंक यू सर, उम्मीद है लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। जी थैंक यू वेरी मच सर। तो सर मेरा एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, आईटी स्किल्स की, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से यूनिक स्टार्ट कर सकें और अपनी पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ। आप अपने विजन को स्प्रेड करें, हम आपके सेशंस रखवाते हैं, आपके स्टूडेंट्स को आपको एज मेंटोर को लाते हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग, आपने इतनी यंग एज के अंदर जिस तरह से इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हो और इन चीज़ों को समझ रहे हो, ये अक्सर बच्चे नहीं कर पाते और बल्कि बड़े भी नहीं कर पाते। तो इस लेवल के ऊपर अगर है तो बिल्कुल आना चाहिए, आपको मेंटोरिंग में भी आना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को। हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे सेशंस होते हैं, तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। उनमें में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी अनटोल्ड सक्सेस स्टोरीज होंगी, उनके साथ आप भी कोलैबोरेट करें, आप भी देखें, उन्हें आपकी ज़रूरत होगी, आपको उनकी ज़रूरत होगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा। यही मेरा इंशाल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच सर। और थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।